अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि हम किस तरीके से कलर पेपर से रोज़ बना सकते हैं। तो बातों में वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने A4 साइज़ के पेपर का मैंने एक शीट ली है, A4 साइज़ शीट ली है और मैंने यहाँ पर पिंक कलर की शीट ली है। आपको जिस कलर का रोज़ बनाना है आप उस कलर की शीट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर का बनाना था तो मैंने पिंक कलर की शीट ले ली। फिर आपने जो है मेजरमेंट कर लेनी है 10 सेंटीमीटर की, यानी कि 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर वर्थ आपने काटना है, मार्किंग करनी है और 10 सेंटीमीटर लेंथ आपने मार्किंग करनी है। जब आप मार्किंग कर लेंगे 10 सेंटीमीटर की तो आपने सिंपली उसे कट कर देना है। और जब आप इसे कट करेंगे तो ये कुछ स्क्वायर शेप में कट हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट काट लिया था और फिर मैं इसे काट रही थी तो ये कुछ इस तरह स्क्वायर शेप में कट हो गया। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद अब रोज़ बनाने का जो सिस्टम होता है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने कटिंग कर ली है तो अब हमने इसको फोल्ड करना शुरू कर देना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ वैसे वैसे ही आप लोगों ने फोल्ड करना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, गौर से देखें, आंखें खोल के देखें कि किस किस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। उस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो 2 से 3 बार मैंने इसे फ़ोल्ड किया है और फिर मैंने उठा ली पेंसिल और इसको मैं करने लगी मार्किंग। इस पर मार्किंग में शुरू कर दी और मार्किंग में मैंने ऐसे फ्लावर टाइप का मैंने इस पर मार्क किया है। और आप भी फ्लावर टाइप इस पर मार्क कर सकते हो। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, कैंची उठानी है और उसको जिस तरीके से आपने मार्किंग की है, जैसे मैंने मार्किंग की है वैसे ही मार्किंग करना। अपने दिल से कोई मार्किंग नहीं करना वरना गुलाब का फूल बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब मैंने मार्किंग की तो कुछ ऐसे शेप में निकल आया हमारा फ्लावर। यहाँ से तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये फ्लावर है, गुलाब का फूल है। सो यहाँ पर जब ये बनेगा तो फिर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ चार कर लिए हैं इसी तरीके से। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने जो है छोटा रोज़ बनाना था सो मैंने 4 फ्लावर के पीसेस कट किए हैं यहाँ पर। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपने क्या करना है कि आपने 6 पीसेस कट करने हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने छोटा बनाना था तो इसलिए मैंने 4 किए। तो अब आपने क्या करना है कि आपने हर फ्लावर में से एक एक पीस काट लेना है। एक एक पीस नहीं, यानी कि एक फ्लावर में से आपने एक पार्ट काटना है, सेकंड में से आपने 2 पार्ट्स काटने हैं, थर्ड में से 3 एंड 4 को तो आप आधा ही कर लो, ठीक है। अब जो आप पार्ट काटोगे उसको इकट्ठे काटना है, यानी कि जैसे कि आपने 2 पार्ट्स काटे हैं तो उसको ये नहीं कि अलग अलग काटो, इकट्ठा काटना है। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर काट लिए हैं तो ये जो काटे हुए हैं इन्हें वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। ऐसा ना हो कि आप कहो कि फालतू है तो इसे वेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ये ही आधा रोज़ तो इसी में से बनेगा तो उसको वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने। तो अब जो हमने काटे थे उसको रख दो साइड पे और जो बाकी फ्लावर है उस पर लगा दो ग्लू और उससे अटैच करना शुरू कर दो। जिस तरह के मैंने ग्लू से अटैच किया तो वो कुछ इस तरह बन गया। इसी तरीके से आपने सारे करते जाना है और इसी तरीके से जब आप सारे करोगे तो तभी तो बनेगा गुलाब। अभी तो फर्स्ट में आपको नहीं लग रहा था कि ये कैसे बनेगा गुलाब, ये क्या कर लिया, गुलाब की शेप तो है ही नहीं ऐसी। बट रुको पूरी वीडियो तो देख के जाओ, बन जाएगा गुलाब इसी तरीके से। सो इस तरीके से आपने सारा करते जाना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। छोटे से छोटा पीस आपने वेस्ट नहीं करना। जिस तरह के हमने यहाँ पर पार्ट काटे थे तो उसे हमने वेस्ट नहीं किया बल्कि रखा हुआ है। जैसे अब ये जो बिल्कुल एक पार्ट मैंने एक फ्लावर का काटा था उसको भी मैं अब ग्लू लगा रही हूँ। उसे क्या मैंने वेस्ट किया नहीं, क्योंकि ये सबसे गुलाब का जो सबसे एंड पार्ट होता है ना ये वो होगा। और यहाँ पर मैं ग्लू अपनी यूज़ कर रही थी और ग्लू चल ही नहीं रही थी। ग्लू चल ही नहीं रही थी और ग्लू मुझे कह रही थी अल्लाह का वास्ता है बस कर जाओ, मुझ में कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ निकल आएगा क्योंकि चीज़ें तो वेस्ट करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा था और ग्लू मुझसे माफ़िया मांग रही थी। इसलिए मैंने उठा ली दूसरी ग्लू और मैंने उसकी जान छोड़ दी। मैंने उठा ली दूसरी ग्लू, वो तो अनबॉक्स करना पड़ा क्योंकि वो बंद थी, न्यू थी।
थी, तो मैंने कर लिया उसे अनबॉक्स और उसके बाद मैंने उसे ओपन करके उससे मैंने जो ये फ्लावर्स है उसे अटैच करना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटा पार्ट है ना, इसको ज़रा ध्यान से किया करें क्योंकि ये ज़रा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होता है तो वो सही तरह नहीं होता। जैसे कि आप देखें, मैंने भी इसे ध्यान से किया तो ये बातें करते करते हमारा ये रेडी भी हो गया। सारे मैंने चिपका लिए थे। तो अब पड़ता है तकरीबन आखिरी पार्ट, आखिरी वो आता है। तो उसमें हमने क्या करना है कि अब एक दूसरे के अंदर हमें इस तरह चिपकाते जाना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो इस तरीके से मैंने इस तरह ग्लू लगाते गई। सबसे बड़ा पार्ट मैंने पहले जोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसी तरीके से छोटे से छोटा पार्ट जुड़ गया और ये हमारा कुछ रेडी हो गया गुलाब। बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ ना, अभी इसके नीचे डंडी बनानी तो रहती ही है। तो मैंने ले लिया इतना सा जो है ग्रीन पेपर और उसको मैंने कुछ इस स्ट्रेट लाइन में कट कर लिया। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप थोड़ी सी लेंथ में जो है पेपर बड़ा लेना। मैंने बनाना था छोटा क्योंकि मैंने गुलाब का फूल ही छोटा बनाया था, तो इसलिए फिर मैंने बना लिया छोटा। और इस तरह रोल करना है आपने। रोल करने के बाद सिंपली ग्लू लगा लेनी है और ग्लू लगाने के बाद हमारी हो गई डंडी तैयार। और लेकिन इससे पहले आपको लगाना है, इससे पहले आपको ये भी तो करना है, नीचे के जो पत्ते होते हैं वो कौन बनाएगा भाई? आप तो नहीं बनाओगे, इस वीडियो में मैं ही बनाऊंगी ना। तो मैंने ले लिया इतने से पत्ते, वैसे तो ये पत्ते लग नहीं रहे हैं। अरे यार, नीचे का पार्ट तो ऐसे ही होता है ना, जो गुलाब के नीचे होते हैं वो तो ऐसे ही होता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कट मार दिया क्योंकि जो गुलाब है वो ऐसे गोल टाइप का है नीचे से। सो ये इस तरह नहीं लगेगा, तो हमें थोड़ा सा कट मारना ही पड़ेगा। सो इस पर फिर मैंने ग्लू लगा ली और फिर मैंने गुलाब के नीचे जो हमने बनाया था उसके नीचे मैंने इसको लगा लिया। अब आपको पता चलेगा कि मैंने कट क्यों लगाया था। ये देखो, यहाँ पर गोलाई में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमने इस तरीके से हमें कट लगाया था और इस तरीके से हमारा नीचे वाला हो गया। पूरा जो पार्ट था, पूरा जो सिस्टम था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है डंडी लगाने की। सो यहाँ पर हमने डंडी भी लगा दी और यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है गुलाब। वाओ, अमेजिंग, बहुत प्यारा लग रहा है। सो यहाँ पर मैंने दो और इस तरीके के बनाए पहले के रखे हुए थे, बट वो रेड कलर के थे। ये देखें, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे असली गुलाब हो। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक पिंक और दो रेड क्यों? भाई यहाँ पर तो दुकान वालों का ऐसा लग रहा था जैसे रेड कलर का उन्होंने लॉकडाउन लगाया हो। भाई हर दुकान वाले के पास जाओ तो रेड कलर के पेपर तो है ही नहीं उनके पास। सो मजबूरन मुझे पिंक कलर का पेपर से गुलाब का फूल रोज़ बनाना पड़ा। सो उसके बाद मैंने आपको बताना था कि मैं आपको कोई आलतू फालतू चीज़ें थोड़ी ना बताऊँगी, सिर्फ गुलाब दिखा के आपको डरा दूँ? नहीं भाई, मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। इसलिए नीचे का जो गुलदान टाइप होता है वो भी तो बनाएंगे हम इस वीडियो में। सो उसके लिए मैंने ऐसे कबाड़ पे पड़ा हुआ एक डब्बा था, जो कि रेजरों का डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था। कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। सो मैंने कहा चलो इसको हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं। सो इसके लिए मैंने ले लिया पर्पल कलर और इससे मैंने इसे कवर किया। ऐसे तो नीचे से तो ये आसानी से कवर हो जाता, बट ऊपर से ज़रा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने थोड़े से पीसेस में से पर्पल कलर को पीसेस में कट कर लिया। मैंने यहाँ पर उठा ली है ग्लू क्योंकि फिर इसको चिपकाना भी तो है। सो मैंने यहाँ पर रेडी भी कर लिया क्योंकि इसको आपको ज़रा ये रफ ऊपर से नज़र आ रहा होगा। अरे फिक्र ना करो, इसके ऊपर भी तो डेकोरेशन करेंगे। इसके ऊपर जो डेकोरेशन हमने करनी है ना, उससे तो ये जो थोड़ा रफ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिए है बटरफ्लाई वाइट कलर की। आप मुझे ये ना कहना कि मुझे बटरफ्लाई हमें तो बनाने आती ही नहीं, लेकिन रुको, इस वीडियो में मैंने आपको नहीं सिखाई, अगली वीडियो में मैं सिखा दूँगी। अगर आपको बटरफ्लाई इस तरह की बनाने नहीं आती तो मैं अब कोई और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बटरफ्लाई भी बनाना सिखा दूंगी। और उसमें मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 तरीक़ों के बटरफ्लाई आसानी ईजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई कट कर ली थी वाइट कलर की और मैंने यहाँ पर इस पर लगाना शुरू कर दिया। और जब लगाया तो वाओ, ये बहुत प्यारा लग रहा था, है ना। कमेंट में लाजमी बताना कि ये कैसा लग रहा था। फिर क्या, हमने लगा दिए इसमें अपने गुलाब रख दिए और गुलाब रखने के बाद हमारा रेडी हो गया गुलदान। और गुलदान में अब कुछ ऐसा लग रहा था, ये
बहुत प्यारा लग रहा था। इसे आप अपने स्टडी टेबल, क्राफ्टिंग टेबल या साइड टेबल पे रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।